आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके डेटा को अमर बना सकता है। डेटा मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके फ़ोन में होता है, जो भी आपके लैपटॉप में होता है, जो भी हम लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हैं उस सब में। लेकिन हमेशा ऐसा हो जाता है कि हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एडिशनल डेटा परचेज़ करना पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका है गूगल क्लाउड का। जब हम किसी जीमेल में लॉगिन करते हैं तो हमें एक क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जिसके थ्रू अपना डेटा उस पर भी अपलोड कर देते हैं। लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक QR कोड। अब ये QR क्यों है यहाँ पर? क्योंकि इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, जो कि बना है QR से ही। अब QR होता क्या है? डेली लाइफ में हम QR का यूज़ करते हैं। जब कभी हम बाज़ार जाते हैं पानी पूरी खाने तो QR होता है वहाँ पे। अगर हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं तब भी हमें QR से ही पेमेंट करना पड़ता है। या फिर अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं तब भी टेबल पर आपको QR कोड ऐसा ऑर्डर करने के लिए दिखेगा या तो पेमेंट करने के लिए दिखेगा। तो अब बात करते हैं हर जगह QR है, तो इसमें नया क्या है? अगर हम QR कोड डेली यूज़ करते हैं पेमेंट्स में, ऑर्डर देने में, तो इसमें नई बात क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको कोई QR कोड दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या यहाँ पर आपको कोई QR कोड दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो साइज़ है वो एक बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब ये कैसे हो सकता है, उसके लिए आगे सुनिए। अब किसी QR का कोड किसी बैक्टीरिया से छोटा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। ये साइंस की दुनिया है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है अगर हम उसको ठान लें तो। अब जो मैंने अभी आपको QR के बारे में बताया वो दुनिया का सबसे छोटा QR है, जिसका साइज़ है 1.97 स्क्वायर माइक्रोमीटर्स। अगर हम उसको पिक्सल में डिवाइड करें तो उसका एक पिक्सल का साइज़ है 49 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर और ये माइक्रोमीटर क्या होता है, तो हम इसको इससे समझते हैं। मान लीजिए कोई टेनिस बॉल है तो वो 1 सेंटीमीटर की है। अब अगर आपके बाल पे आए एक ह्यूमन हेयर 100 माइक्रोमीटर का होता है। अब मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये जो QR कोड है इसका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो बैक्टीरिया का साइज़ यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर है। लेकिन इस QR कोड का एक पिक्सल 49 नैनोमीटर का है, जो कि इस वायरस और इस DNA के साइज़ के बीच में आता है। और अगर टोटल इसका साइज़ देखा जाए तो वो एक बैक्टीरिया से छोटा ही हुआ। अब ये तो हो गई इसके साइज़ की बातें। इसके साइज़ की वजह से ही ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। 2025 में ट्यूवियन और सेराबाइट के रिसर्चर्स ने इसको इन्वेंट किया है। ये इतना छोटा कैसे बना और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है उसको हम आगे समझते हैं। अब सवाल आता है कि ये इतना छोटा कैसे बना, तो इसमें अगर हम मटेरियल की बात करें तो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है सेरेमिक। सेरेमिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल होता है, जो कि पानी से, आग से और टाइम के साथ पुराना नहीं होता या डैमेज नहीं होता। कम से कम हज़ारों साल तक उसमें डेटा स्टोर हो सकता है इजीली। और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, क्योंकि आप उसमें इजीली कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर बना कैसे, इसकी टेक्निक क्या थी? तो इसमें यूज़ हुआ है फोकस्ड आयन बीम। इसमें आयन की बीम्स होती हैं जो सेरेमिक मटेरियल पर उस मटेरियल को रिमूव कर देती हैं, जिससे एक छोटा QR का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसके लिए जो भी अभी तक हम स्टोरेज यूज़ करते आ रहे थे, जैसे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि, और दूसरा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स और क्लाउड स्टोरेज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये तो बहुत ही पहले यूज़ होता था। आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में एक CD टाइप की लग के आती थी, जिसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं। उसके बाद SSD अभी भी हमारे लैपटॉप्स में यूज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लैपटॉप का स्टोरेज और प्रोसेसर को, जिससे जो भी हम अपने लैपटॉप में स्टोरेज रखें उसको जल्दी से फास्ट तरीके से प्रोसेस करा सके। मैग्नेटिक टेप्स में बहुत बल्क में डेटा रख सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज, जो कि ऑनलाइन स्टोरेज होता है, जो कि कई सारे लोग जैसे गूगल, एप्पल हमें आजकल स्टोरेज दे रहे हैं। तो अब बात हो गई कि स्मॉलेस्ट QR कोड कैसे बना, उसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ हुई और वो क्यों बना। उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है इस चीज़ में कि वो बिजली का इस्तेमाल ज़ीरो करता है। अब अगर हम कंपेयर करें कि वैसे डेटा सेंटर्स में और हमारे घर में कितने बिजली यूज़ होती है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं उसको बोलूँ कितने यूनिट बिजली हम यूज़ करते हैं, तो बड़े डेटा सेंटर्स में लगभग 20 से 100 मेगाबाइट, लगभग 2.5 लाख यूनिट इसमें यूज़ होता है। और अगर हम एक नॉर्मल घर की बात करें जहाँ पर AC, गीज़र ये सब यूज़ होता है,
तो एक दिन में 20 से 35 यूनिट हम यूज़ कर लेते हैं। अब इतनी बिजली की खपत 24 घंटे में होती है और इस छोटे से QR कोड की वजह से ये सारी बिजली को हम बचा सकते हैं। अब अगर बिजली बचा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है तो पानी भी बचेगा, और जितने बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें कूलिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो बिजली बनाने में भी पानी लगता है और जब उसको कूलिंग किया जाता है तब भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी सारी बिजली की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी भी हम बचा सकेंगे। अब ये सारी बात तो हो गई कि QR कोड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, कितना छोटा QR कोड है, उसका साइज़ क्या है, वो बना कैसे। लेकिन अगर हम देखें कि QR कोड दुनिया में आया ही कैसे, उसके पिछले की हिस्ट्री क्या थी, पूरी कहानी क्या थी, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1830 से 1840 के बीच में। एक आर्टिस्ट थे हिस्ट्री के हिसाब से जिनका नाम था सैमुअल मोर। तो इनके पास एक खबर आती है जब ये अपनी पेंटिंग कर रहे होते हैं कि इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तब इन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगा, इन्होंने सोचा कि अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती तो मैं उससे मिल लेता, एट दी एंड उनके जो भी एंड मोमेंट थे मैं उसके साथ बिता लेता। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, या अगर हमें किसी को कोई मैसेज भेजना है तो वो जितनी जल्दी हो सके उसके पास पहुंच जाए। तो उन्होंने एक टेलीग्राफ सिस्टम इस्तेमाल किया जिसके थ्रू उन्होंने कुछ कोड्स बनाए, जिस कोड से वो टेस्ट करते थे, पहले लिखते थे, उसके बाद फिर कोड बनता था उससे, इसी टेलीग्राफ सिस्टम से, फिर वो सिग्नल में कन्वर्ट होता था और फिर वो एक लैंग्वेज या फिर एक मैसेज की तरह किसी के पास पहुंच जाता था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं 1940 पे, जहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, कई सारे मॉल्स बन रहे थे, सुपरमार्केट्स बन रहे थे, लोग सुपरमार्केट्स में जाके अपना सामान लेते थे। अब वहाँ पर क्या था कि कई सारे सामान के बॉक्सेस रखे रहते थे, या फिर अभी भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर इंजीनियर्स थे जिनका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसके थ्रू जो भी बॉक्सेस हैं या कोई मटेरियल है उसके पीछे एक ऐसा कोड लिखा जाए कि उसको स्कैन करते ही हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें पता हो कि वो कब बना था, हमें पता हो कि वो कैसे बना, किसने बनाया, या उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। उसके लिए इन्होंने एक QR कोड बनाया। अब वो QR कोड कुछ ऐसा नहीं था, पहले कुछ ऐसा था जिसको हम सर्कुलर QR कोड कहते हैं, जो कि वुडलैंड ने बनाया था, जो बना था 1949 में। उसके बाद 1952 तक इन्होंने इसको बनाकर रेडी किया और देखा कि ये काम भी करता है या नहीं, तब तक उसको पेटेंट करा लिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, जब भी ये बहुत ही सर्कुलर था, इसको जब भी प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा जाता था तो इसकी इंक जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती थी, जिसकी वजह से अगर ये A सामान है, ये B सामान है, इसका कोड इसमें आ गया और इसका कोड इसमें आ गया, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टमेंट आ रहा था। वुडलैंड ने इस QR कोड का नाम रखा बुल्स आई डिज़ाइन, क्योंकि एक बुल की आई की तरह लगता था। फिर इन्होंने सोचा कि अगर इसमें डिज़ाइन में, प्रिंटिंग में इतनी दिक्कत आ रही है तो इसकी वजह से इन्होंने इसको स्ट्रेट लाइन की बारकोड में कन्वर्ट करवा दिया, जो कि आप देखते हैं अभी कई सारे मटेरियल्स में, या कोई भी डिब्बा होगा उसके पीछे ऐसे स्ट्रेट लाइन बारकोड बना रहता है। अब सवाल है, अगर हमारे पास बारकोड था तो हमें QR कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये बहुत ही लिमिटेड जानकारी को अपने पास रखता था। अगर सुपरमार्केट्स में 10 डिब्बे रखे हैं तो 10 के लिए हमें ऐसे बारकोड लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही लिमिटेड जानकारी हो गई। उसके बाद ये एक ही तरह की जानकारी अपने पास रखता था। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी कि अब कई सारे डिब्बे आ गए या कई सारा स्टोर आ गया, तो उसको हम एक एक अगर QR कोड या बारकोड उसमें लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो बहुत मेहनत लगेगी और जो वर्कर्स थे उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ रही थी। उसके बाद 1990 में QR कोड का आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बना दें जहाँ पर अगर हम एक बॉक्स में 1000 बॉक्स रखे हैं, उसमें 1000 बारकोड्स हैं, तो पूरे एक बॉक्स का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाए जहाँ पर एक QR कोड है जिसमें ये सारा डेटा इकट्ठा हो और हम उसको स्कैन करें और हमें सारे 1000 बॉक्सेस की जानकारी मिल जाए। अब ये बारकोड का आइडिया सबसे पहले जापानी कंपनी जिसका नाम है डेंजो, वहाँ पर आया, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ऐसी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा स्टोर था लेकिन बहुत टाइम भी लग रहा था। तो वहाँ के एक इंजीनियर थे
मासाहिरो हारा, उन्होंने इस आइडिया को पिच किया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए। और ये आइडिया उनको कहाँ से आया? उनको आइडिया आया, ये एक जापानीज़ बोर्ड होता है, गेम टाइप का होता है। उनको लगा कि शायद हम कुछ इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर जापानीज़ कंपनी ने 1990 से 1994 तक इस आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया। ये वहाँ के जापानीज़ इंजीनियर थे जिन्होंने इस कोड से, इस एक गेम से इस कोड का आइडिया लिया और 4 साल इस पे काम करने के बाद इन्होंने QR कोड का इन्वेंशन कर दिया। अब ये सारी बात हो गई QR कोड आया कैसे, QR कोड बना क्यों, और अब वो QR कोड में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी। अभी दिख रहा है हमें QR कोड, अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तब भी ये काम करेगा, अगर मैं यहाँ से इसको फाड़ दूँ तब भी ये काम करेगा, या फिर अगर मैं इस पर कोई धब्बा लगा दूँ तब भी ये काम करेगा। अब ये इसकी एक फैसिनेटिंग बात है, इसमें यूज़ होती है एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू ये QR कोड अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है। उसके कोड एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, अगर इस पर कोई धब्बा, लाइन या फट गया है तब भी ये काम करेगा, जिसको हम कहते हैं रीड सोलोमन एरर करेक्शन टेक्निक। ये आप कहीं लिख भी सकते हैं, कहीं आपको यूज़फुल हो सकता है इसका। तो इस रीड सोलोमन में मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। ये सारी प्रॉब्लम एक मैथ ने सॉल्व की है, जिसमें डेटा जो होता है, अगर वो यहाँ का डेटा है या यहाँ का डेटा है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर मैं इतने पार्ट को छिपा लूँ तब भी ये पार्ट इसको रीड कर पाएगा और पूरा QR अपने आप ही रीड हो जाएगा। तो ये रही आज की पूरी QR पर आपको मैंने वीडियो बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है करिश्मा, आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।